आजकल पता नहीं तुम लोगों ने देखे, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक लेडी वृद्धाश्रम में रहती है और वो बता रही है कि भाई मैं कैसे बैकग्राउंड से हूं। देखा तुम लोगों ने? उसके पिताजी बहुत बड़ी पोस्ट पर थे इंडिया की। सर ने बताया था, हाँ वो देखना बेटा, वायरल चल रही है वो लेडी जो है, उसके पिताजी कितनी बड़ी पोस्ट पर। उसका घर जो था ना, वो अब तो वो औरत मेरे ख्याल 60-65 साल की होगी। वो बेटा 5 स्टार दिल्ली में 2 सबसे बड़े हैं, एक होटल ताज और एक मौर्य शेरेटन, मानसिंह रोड पर। दुनिया का सबसे अमीर बड़ा आदमी आएगा तो उन दोनों में ठहरवाते हैं। तुम सोचो उसकी कितनी बड़ी मतलब वो होगा महंगा। वहाँ वो लड़की जो अपने फादर के साथ, वो महिला, वो बुजुर्ग महिला डिनर करने जाती थी बेटा। फार्म हाउस था, इतना पैसा, और आज उस औरत के पास ना तो घर है और वो वृद्धाश्रम में रह रही है। ये पैसा जो है ना, सोचो कितने अमीर थे वो, उनके पास कितने करोड़ रुपए। आज उसकी प्रॉपर्टी करोड़ों की होती। ऑल आउट कंपनी है ना, ऑल आउट वाले, इन्होंने उनका कितना बता रही थी, कितने एकड़ का तो फार्म हाउस था। फार्म हाउस में रहते थे ये, और इतनी महंगी जगह, दिल्ली का सबसे पॉश इलाका साउथ दिल्ली, जहाँ अरबपति रहते हैं, अरबपति, वहाँ इनका घर था। और कह रही थी मैं 100% श्योर हूँ, सबसे पहला सोलर का जो प्लांट लगा था वो इसके दादा ने लगवाया था। कितना तगड़ा परिवार होगा बेटा, इमेजिन करो। और तुम उसको सुनना, अंग्रेजी बोलती है उसकी मम्मी उस जमाने की, तुम्हारी तो परदादी के साथ की होंगी। HOD थी दिल्ली के सबसे नामी गिरामी स्कूल में, इंग्लिश में। और वो लड़की भी पढ़ी लिखी, लेकिन फैमिली के हिसाब से थोड़ी कम। अब वो महिला जो है बुजुर्ग हो गई है, शादी की नहीं। इतना पैसा, अंधाधुंध पैसा। आज उनके पास ना तो सिर पे छत है और ना ही जेब में पैसा। समय देखो कैसे पलटी मारता है। इससे क्या सीखना चाहिए कि अपने टाइम रहते ना काबिलियत इकट्ठी कर लो बेटा, क्योंकि अगर काबिलियत है ना, बुरा समय आ गया तो कमा के खा लोगे। टाइम का नहीं पता। कोई सोच सकता था कि जिसका तुम्हारी दादी के साथ की एक औरत, हमारी दादियां घर से नहीं निकली और उसके पिताजी एक रिजर्व्ड टेबल रखते थे, वो कॉफी पीने जाते थे 5 स्टार में, तो कितने अमीर रहे होंगे। और उस जमाने का सोलर पावर प्लांट लगाना, पहला प्लांट लगाना तो मजाक थोड़ी ना है। लेकिन आज उसकी हालत यह है कि उसको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती। और उसके घर में उसकी जो भाभी है वो अभी भी मतलब 20 साल उन्होंने रेंट पे रह के, उस जमाने में कह रही थी हमें 1 करोड़ पता नहीं 40 लाख या 70 लाख रुपए मिले थे। तब तुम्हारे हमारे घरों में शायद 10 रुपए भी ना हो, तब उनके घर में 1 करोड़ 70 लाख रुपए थे। और आज उसके जीते जी ऐसा टाइम आ गया कि सिर पे छत नहीं है। तो इससे क्या सीखना है कि टाइम कभी भी पलट सकता है बेटा, किसी का भी। हमारे अंदर एक चीज़ है जो हमेशा तुम्हारा साथ देगी, वो ये पढ़ाई लिखाई है। इसको छीन नहीं पाएगा कोई। क्या पता कब कहाँ कौन सा प्लॉट बेचना पड़ जाए बेटा, पता थोड़ी ना है। कोई हारी बीमारी घर में घुस जाए, करोड़ों रुपए खा जाए। काबिलियत जो है ना, वो 0 पे भी लाके खड़ा कर देगी तो कमा के खा लेंगे। कम से कम इतना कर लेंगे कि भीख ना मांगनी पड़े। तो इसलिए काबिलियत इकट्ठी कर लो। और ये काबिलियत ना बेटा मेहनत की डिमांड करती है, इसीलिए इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए। वो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, आजकल वायरल है, फेसबुक पे तुम देखना, इंस्टा वगैरह पे डाल दी होगी लोगों ने। मैंने कल, वो मेरी बेटी है 12वीं की है उसने इसी साल, उसको दिखाई। मेरा बेटा 13वें साल में, मैंने उसको भी दिखाई। क्योंकि लाइफ जो है ना बेटा, वो अपने आप करके सीखने के लिए नहीं है, दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए। कि कैसे खानदान जिनका भैया उठ बैठ, जिनकी 5 स्टार में थी, उन लोगों को ऐसे दिन देखने पड़े कि 2 टाइम की रोटी नहीं है आज उनके घर में, ना छत है सर पे। तो समय कैसे पलटी मारता है, ये एग्जाम्पल है। अब मैं अपने बच्चों को बता रही हूँ, अगर अपने बेटा बेटे हो तो तुम्हें भी बता रही हूँ कि इनसे सीख ले लो कि फाइनली अगर आपको चाहते हो ना कि जिंदगी में कामयाब रहूं, इसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। जिसके अंदर काबिलियत है उसको धरती पे कितनी नीचे गिरा दो, सब कुछ लुट गया, सब खत्म हो गया, तो भी बेटा वो दोबारा से उठ सकता है। मैं ये नहीं कह रही वो अरबपति बन जाए, लेकिन वो कमा के खा सकता है, किसी आश्रम में जाके रहना ना पड़े, अगर ठीक ठाक सा कामकाज हो। और एक उस महिला की, वो उसकी स्पीच तुम सुनना, वो कहती है मैंने जिंदगी में एक अच्छा निर्णय किया, शादी नहीं की। मैंने पर्सनली ये फील किया उसका सबसे बड़ा गलती ये थी कि उसने टाइमली शादी नहीं की। जैसे टाइमली परिवार हो ना, जिम्मेदारी का आभास आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बना देता है। उसको ऐसा लगता है कि मैंने शादी नहीं की, क्या पता शादी करके वो जिम्मेदार होते। उन्होंने ना 20 साल में सिर्फ किराए में करोड़ रुपया खर्च कर दिया। 20 साल में। इतने में तो बेटा अपनी ज़मीनें लेके, प्लॉट लेके घर बना लेते पता नहीं कितने। और वो कह रही थी कि उस टाइम पे तो गुड़गांव शुरू में बस रहा था, जब हमारे पास करोड़ों रुपए थे, पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी गुड़गांव में लेके डाल देते। किसी ने कमेंट लिखा था कि मैडम जो प्लॉट आपने, जो फार्म हाउस आपने बेचा ना, आज उसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। तो सोचो कब टाइम पे ऑल आउट वालों को बेच दिया, आर्या। और इंग्लिश सुनना तुम, सच की बात है, ये कोई ऐसा नहीं मनगढ़ंत कहानी है। तो उस महिला से सीख लेनी है कि टाइम कभी भी पलटी मार सकता है। आज तुम ठीक ठाक हो, क्या पता कल समय किसने देखा। जब टाइम नीचे गिराएगा ना बेटा, तब सिर्फ एक चीज काम आएगी कि तुम कितने काबिल हो, इंडिपेंडेंटली, बिना माँ बाप के, बिना घर परिवार के, किसी भी सपोर्ट के। अगर तुम काबिल हो
तो तुम तैर के पार निकल जाओगे। और अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो बेटा ये भवसागर है, इसमें 100% डूबना निश्चित है। और अगर इतने अरबपतियों का समय ऐसा आ सकता है सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर, उसके फादर 5 स्टार में लेके जाते थे और आज वो लड़की रोटी खाने लायक नहीं है, तो इसका मतलब समय किसी का कभी भी पलटी मार सकता है। इसलिए इसकी आदत डाल लो बेटा। और दूसरी चीज, हालात कैसे भी हो हर एक के साथ एडजस्ट करना आना चाहिए। जैसे हो सकता है आज तुम 1000 रुपए की शर्ट पहनते हो, भगवान ना करे कल कोई दिक्कत आए तो अपने आप को इतना सबल रखो कि हम 100 रुपए की शर्ट में भी गुजारा कर लेंगे। तनी तो ढकना है, ऐसे स्टाइल में नहीं रहना कि हम तो भैया मोबाइल में 1 लाख से नीचे कर लेंगे। नहीं, क्यों नहीं लेंगे? समय टफ आएगा, क्या पता किसको क्या देखना पड़े, हम हर चीज में एडजस्ट कर लेंगे। बस काबिलियत को इकट्ठी करते रहना, उसको बढ़ाते रहना, क्योंकि वो आपको ना आपकी नैया को तैरा देगी, पार करा देगी। ठीक है, तो ये अपने अंदर भी रखो कि भैया काबिलियत इकट्ठी करनी है, मेहनत करते जाओ बेटा। भी तुम लोग सब जवान हो, सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो।